तो डू यू थिंक अगर ये काम सीपीयू करे तो दिस इज ए गुड आइडिया? कि जब हमारे लैपटॉप में सीपीयू ऑलरेडी है तो हमें एक डेडिकेटेड हार्डवेयर की क्यों जरूरत? आपने माउस क्लिक किया, फिर उस क्लिक के साथ क्या होता है? Hi, myself Saurabh Goyal. I am working professional. Welcome to System Simplify. इस चैनल में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक माउस क्लिक थ्रू लैपटॉप, थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्रू एप्लीकेशन, टू इंटरनेट, यूट्यूब सर्वर तक पहुंचता है। उस जर्नी में हमने माउस का कम्युनिकेशन लैपटॉप तक डिस्कस किया था और उसमें हमने एक चीज नोटिस करी थी कि जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो डेटा फ्लो हो रहा है उसमें कंट्रोल किसके पास है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने कहा था इन सिस्टम डिजाइन कंट्रोल इज द स्टेप 1। मैंने कहा लैपटॉप पोल करता है। अब आप देखिए, लैपटॉप इटसेल्फ इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें कई सारे सब कंपोनेंट्स हैं। तो लैपटॉप पोलिंग करता है, ये थोड़ा एम्बिगुअस सा लग रहा है। तो बेसिकली लैपटॉप में एक यूएसबी होस्ट कंट्रोलर होता है जो बेसिकली पोलिंग का काम करता है एंड एट फिक्स इंटरवल फास्ट इनफ वो माउस से बार बार पूछता है और जब माउस उसको आंसर देता है वो उसके डेटा को कॉपी करता है। तो यहां पर यूएसबी होस्ट कंट्रोलर इज ए डेडिकेटेड हार्डवेयर। इस डेडिकेटेड हार्डवेयर का क्या काम है? कंटिन्यूअसली रिपीटेडली सेम जॉब, माउस को मॉनिटर करते रहना और जब भी कभी माउस डेटा दे उसको कॉपी करना। अब आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जब हमारे लैपटॉप में सीपीयू ऑलरेडी है तो हमें एक डेडिकेटेड हार्डवेयर की क्यों जरूरत? ऑब्वियस है, बट आप इसे फिर से सोचिए। सीपीयू इज ए कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर। इट इज यूज्ड टू डू कॉम्प्लेक्स थिंग, जबकि एक माउस को मॉनिटर करना इट्स ए वेरी सिंपल थिंग। इसमें केवल आपको माउस को मॉनिटर करना है एक फिक्स इंटरवल पे और अगर माउस डेटा देता है तो उसको कॉपी करके सीपीयू को बताना है। तो डू यू थिंक अगर ये काम सीपीयू करे तो दिस इज ए गुड आइडिया? इसीलिए हमने यहां पर एक डेडिकेटेड हार्डवेयर डाला जिससे कि सीपीयू विल डू द कॉम्प्लेक्स वर्क। अगर सीपीयू को हम इसमें बिजी रखेंगे तो सीपीयू डेडिकेटेड टास्क है वो तो कर ही नहीं पाएगा। अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, तो हम कब डिसाइड करेंगे कि हमारी कौन सी फंक्शनैलिटी के लिए हम डेडिकेटेड हार्डवेयर यूज करेंगे? कि हम सभी चीजों के लिए एक डेडिकेटेड हार्डवेयर लगा देंगे या किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए लगाएंगे, और क्यों? थोड़ा सा अगर हम सिस्टम को और नेक्स्ट लेवल पे जाके देखें तो जब भी कभी कोई रिपीटेड टास्क हम कर रहे हैं, समथिंग विच इज रिपीटेड इन नेचर, समथिंग विच इज सिंपल टास्क, कंटिन्यूसली हमें करना है और सेम टास्क करना है, ऐसी चीजों के लिए वी वुड नॉट लाइक कि हमारा सीपीयू बिजी रहे। हम चाहेंगे इस सिंपल टास्क को एक सिंपल हार्डवेयर करें। इसीलिए हमारे लैपटॉप में एक सीपीयू के अलावा यूएसबी कंट्रोलर होता है, डीएमए होता है फॉर मेमोरी ट्रांसफर, नेटवर्क कार्ड होता है फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड इस तरह और भी बहुत से। तो इसमें हमने क्या सीखा कि हमने अपने सिस्टम को
ऑप्टिमाइज किया, सीपीयू को ऑफलोड किया और एक सिंपल टास्क को एक छोटे से हार्डवेयर को मूव कर दिया। करेक्ट? एक बार थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमने क्या बात करी कि माउस और लैपटॉप के बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, बट एक्चुअली कम्युनिकेशन माउस और यूएसबी होस्ट कंट्रोलर के बीच में हो रहा है। इसमें यूएसबी होस्ट कंट्रोलर कंटिन्यूस लूप में माउस से पूछता है, डू यू हैव एनी डेटा, डू यू हैव एनी डेटा। जब यूजर माउस को क्लिक करता है, वो इवेंट माउस की मेमोरी में सेव होता है एंड माउस सेज यस। उस समय यूएसबी होस्ट कंट्रोलर माउस की जो इवेंट की इंफॉर्मेशन है उसको मेमोरी से कॉपी करके रैम में डाल देता है। इस तरीके से हमारा जो माउस का क्लिक का इवेंट है, अब वो माउस से लैपटॉप तक पहुंच जाता है। फाइनली वी आर एबल कि माउस तक से हमारा जो क्लिक है वो लैपटॉप तक पहुंच गया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यूएसबी होस्ट कंट्रोलर माउस की इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली रैम में कॉपी कर देता है, वो सीपीयू को बाईपास कर देता है। उसको एक्सेस होती है कि वो रैम में कॉपी कर सके। ऐसा उसने क्यों किया? वो माउस का इवेंट भी हो सकता है, कीबोर्ड का इवेंट भी हो सकता है, यूएसबी से एक फाइल भी कॉपी हो सकती है, which may take more time. Again, it is a continuous repeated same task. तो लैपटॉप में हमें प्रोविजन मिला एक डीएमए का which allow to bypass सीपीयू और इस डेटा को डायरेक्टली हम रैम में कर सकें। यह भी एक तरीके का ऑप्टिमाइजेशन है। अब जब यूएसबी होस्ट कंट्रोलर माउस की इंफॉर्मेशन को रैम में कॉपी कर देता है, उसके बाद वो एक इंटरप्ट जनरेट करता है सीपीयू के लिए कि यू हैव नाउ न्यू डेटा, प्रोसेस इट। नाउ इट्स अप टू सीपीयू कि वो कब उसे प्रोसेस करेगा। तो ड्यूरिंग दिस कम्युनिकेशन हमने दो जगह ऑप्टिमाइजेशन किया। एक यूएसबी होस्ट कंट्रोलर डेडिकेटेड हार्डवेयर इंट्रोड्यूस किया, डीएमए अगेन हमने ऑप्टिमाइजेशन किया डेटा को कॉपी करने के लिए। बट क्या हमने कंट्रोल को इंटैक्ट रखा कि हमने कंट्रोल लूज कर दिया? चेक करते हैं। क्या माउस अभी भी इनफाइनाइट इवेंट पुश कर सकता है? नो। यूएसबी होस्ट कंट्रोलर के पास अभी भी कंट्रोल है कि वो ही पूछता है पोलिंग के थ्रू कि तुम्हारे पास कोई डेटा है। सो देयर वी हैव कंट्रोल। और जब कंट्रोलर सीपीयू को इंटरप्ट देता है, नाउ सीपीयू हैज दैट कंट्रोल कि कब वो इसे प्रोसेस करता है, राइट? तो हमने यहां क्या देखा कि हमारे सिस्टम में there is not only one control, it is layered control. Control at the level of USB host controller, control at the CPU, which control कि मुझे कब प्रोसेस करना है। इसी तरह जब एक सिस्टम स्केलेबल सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, there is not only one control, there is multiple control at different layer. और वो समझना ही हमारा सेकंड स्टेप है। जब हम उस कंट्रोल को समझ लेंगे तो हमारा सिस्टम एक स्टेबल सिस्टम डिजाइन होगा। और ये पैटर्न मैंने पिछली बार भी कहा, हर एक जगह है। एपीआई कॉलिंग में कैसे कितने भी यूजर्स हमारे एप्लीकेशन की एपीआई को कॉल कर रहा है, बट एट सर्वर साइड वी हैव ए रेट लिमिटर
विच इज कंट्रोलिंग इट। हमारे डीबी को कितनी भी एप्लीकेशंस अगर राइट करने की कॉन्करेंट राइट करने की कोशिश कर रही हैं, बट डीबी हैज कंट्रोल विच वन हैज टू अलाउ। उसी तरह इंटरनेट में देयर मल्टीपल पैकेट्स आर फ्लोइंग, देयर दे हैव कंट्रोल कि कितना डेटा फ्लो होना है, उसका क्या रेट होना चाहिए। सो कंट्रोल इज एवरीवेयर। अब हम देखते हैं कि हमने आज के वीडियो में क्या सीखा। पहली बात, दो सीपीयू कैन डू एवरीथिंग बट सीपीयू इज नॉट डूइंग एवरीथिंग। इसी तरह हमारे सिस्टम डिजाइन में भी वी कैन डू एवरी टास्क इन ए सिंगल सर्विस, बट हम अपनी टास्क को स्प्लिट करते हैं, माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं फॉर डेडिकेटेड टास्क। अब आप मैप कर पा रहे होंगे कि जो सिस्टम हम डेली यूज करते हैं, हमारे माउस को, हमारे लैपटॉप को, उस सिस्टम का डिजाइन और जो YouTube के सर्वर के डिजाइन है, उसमें कहीं ना कहीं मैपिंग है। अगर हम जिस सिस्टम को हम पहले से जानते हैं, जिसको हमने पढ़ रखा है, उसको समझ सकें और उसके थ्रू हम सिस्टम को समझने की कोशिश करें, तो हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। इसमें आपने ये भी देखा कि हमने कैसे डेडिकेटेड हार्डवेयर यूज किया, हमने कैसे ऑप्टिमाइजेशन जहां पे हो सकता है वहां पर किया, और कैसे हमने अपने कंट्रोल को इंटैक्ट किया। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब हमने हर एक लेयर पे कंट्रोल करा हुआ है, तब भी कुछ सिस्टम कैसे ब्रेक कर जाते हैं जब उन पे ज्यादा लोड होता है, बट कुछ सिस्टम सही काम करते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ सिस्टम वर्क अंडर लोड बट फ्यू सिस्टम फेल? इस वीडियो में मेरी कोशिश माउस की फंक्शनैलिटी समझाना नहीं। थ्रू माउस आई ट्राई टू मैप हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को कैसे हम लेवरेज कर सकें और सिस्टम डिजाइन के कंसेप्ट समझ सकें। अगले वीडियो में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और डीप में जाएंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। थैंक यू।